यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपको सबसे पहले यह समझना है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स। अच्छा, जहां प्लूरल होता है वो सेल्फ से हो जाता है। तो देखिए, योर सेल्फ, अब आप कह सकते हैं कि यहां योर सेल्फ से क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, मैंने सिर्फ एक लिख दिया। योर सेल्फ सिंगुलर भी होता है और यूज जो है प्लूरल में भी काउंट किया जाता है, तो योर सेल्फ से हो जाएगा। हिमसेल्फ, हर सेल्फ हो जाएगा और वहां देम सेल्फ, देम प्लूरल है इसलिए देम सेल्फ हो जाता है। इनका प्रयोग कहां किया जाए कहां ना किया जाए, तो ऐसे दो वर्डों को ध्यान रखना है, जैसे अक्यूट, absent, amuse, resign, reconcile, avenge, revenge, enjoy, exhort, apply, adapt, adjust, pride, overreach, avail। आपको यह पता होना चाहिए कि अवेल के साथ हमेशा ये जो ऐड होता है ऑफ जरूर होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो, अगर है ठीक है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाए, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, ये आपको नहीं लगाना है यदि नाउन या प्रोनाउन इन शब्दों के तुरंत बाद है। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने आया क्या? द स्टूडेंट्स एंजॉयड देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स को क्या करेंगे? थोड़ी सी देर के लिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, इसे लगना है या नहीं लगना है। तो देखेंगे आगे क्या है, नाउन है, ये देखिएगा ये नाउन है। तो क्या कह रहा है कि देम सेल्फ को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं और क्या लिखते हैं? एंजॉयड के बाद तुरंत नाउन है, एंजॉयड के बाद तुरंत नाउन है। तो देखिए, के बाद नाउन या प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं प्रयोग होगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, यहां पर देम सेल्फ्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, द स्टूडेंट्स, फिर देखिए सेम लिख दिया मैंने, एंजॉयड ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, देखिएगा ये क्या है? प्रीपोजिशन है। अब तो नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन लग गई है। प्रीपोजिशन हो, एडजेक्टिव एडवर्ब हो, ठीक है, तो यहां पर नाउन या प्रोनाउन नहीं है। अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? यहां देखिए, ये दे के बराबर है तो यहां पर देम सेल्फ जरूर होगा, तो यहां हमें देम सेल्फ लगाना पड़ेगा। ये देखिए, देम सेल्फ्स आपको लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा, द जज acquitted me from the murder case। जज ने मुझे बरी किया। acquitted माने बरी करना होता है। तो देखिए, acquitted के तुरंत बाद मी लगा हुआ है। अब मी क्या है? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो ये प्रोनाउन लगा है, इसलिए यहां पर किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। लिखा है ना कि नाउन या प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाए, तो ये बिल्कुल सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन योर लाइफ। तो ये सेंटेंस अवेल, अब देखिए जैसे ही अवेल आ जाए, बहुत आता है एग्जाम में, अगर अवेल आ जाए तो मैंने क्या लिखा? अवेल के बाद तुरंत ऑफ लगाइए। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, तो देखिए यहां पर इस जगह ऑफ को तुरंत लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया? अवेल के बाद तो तुरंत ऑफ आ जाएगा, और जब ऑफ आ जाएगा तो एवरी अपॉर्चुनिटी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, यानी अवेल के बाद ऑफ लगाए, अवेल के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगी, सबसे पहले ऑफ लगेगा। ऑफ लगेगा तो आपको देखिए नाउन या प्रोनाउन नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करिए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां का सब्जेक्ट क्या होगा? ये देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो इंपरेटिव कहलाता है। इंपरेटिव में प्राय यू जो है वो क्या है? छिपा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर दो चीजें हो जाएंगी, योर सेल्फ, ये आपको लगाना पड़ेगा। तो अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन योर लाइफ।
नेक्स्ट देखें, मनु वॉज डिटरमाइंड। अब देखिए डिटरमाइंड का यहाँ कोई तो यहाँ पर है भी नहीं, तो डिटरमाइंड से हमें कोई लेना देना नहीं है। टू अवेंज, आगे पढ़ते जाएंगे। अवेंज आ गया, ये वर्ब है। देखिए अवेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अवेंज का ये अर्थ है, ठीक है। तो अवेंज के बाद नाउन या प्रोनाउन है। अब ये नाउन या प्रोनाउन है तो ये भी सही हो जाएगा, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर अवेंज के बाद ऑफ हो जाता, विद हो जाता, कुछ और होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। नेक्स्ट देखते हैं, महस रिजाइंड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या उचित है यहां पर? अगर ये अप्रोप्रिएट है तो दैट इज राइट, अदरवाइज यू विल हैव टू रिमूव इट। तो देखिए टू लगा है, प्रीपोजिशन है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए रिजाइन के तुरंत बाद हिमसेल्फ होना चाहिए। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रवि रिकॉन्साइल्ड हिमसेल्फ हिज अपोनेंट यस्टरडे। यस्टरडे को उसने अपने अपोनेंट को समझाया, कह सकते हैं, ठीक है। संभालना या मैनेज करना या उसे मेल मिलाप करना, रिकॉन्साइल्ड मैंने होता है। तो अगर हिमसेल्फ को 2 मिनट के लिए हटा लीजिए, अगर आप छिपा लेते, रिकॉन्साइल्ड के बाद क्या है? नाउन या प्रोनाउन है, इसलिए हिमसेल्फ की जरूरत नहीं होगी। इसे आपको बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। तो मे बी बाय द फ्रस्ट्रेशन, मे बी कुछ भी हो सकता है, उस समय ऐसा होता है तो हम लोग उस चीज को ध्यान में नहीं रख पाते और हमसे वो गलत हो जाता है। ध्यान रहे, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन कट जाने से हमें कितना, एक तो वो कटा प्लस 0.25 और कट जाते हैं, ठीक है। 0.25 से वैल्यू आपको एक शर्त में पता चलेगी, जब आप किसी वक्त किसी लड़के को देखिए जिसका 0.25 से रुक गया हो। तो ऐसे कई लोग होंगे, 2-4 लोग या 8-10 लोग भी हो सकते हैं। तो जब 0.25 से जॉब रुक जाती है तो फिर 1.25 की बात तो बहुत अलग है ना। तो इसलिए बार बार बहुत अच्छी तरीके से इसे ध्यान दें। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता ही नहीं है। अब वो वर्ड भी ध्यान रख रहे हैं। देखिए कीप, स्टॉप, टर्न, मूव, हाइड छिपाना, रेस्ट, क्वालिफाई, क्वालिफाई के साथ डिस्क्वालीफाई भी लग जाता है, ठीक है। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाए, इनके बाद आने वाले। आप देखिएगा, पहले ही देखिए, रानी, हाइड, हरसेल्फ। देखिए हाइड आ गया, हाइड के बाद हरसेल्फ लिखा है, सबसे पहले इसको काटिए, बाकी सेंटेंस तो बाद में देखा जाएगा। इससे पहले आप इसको हटाएं क्योंकि हाइड के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द थीफ हाइड द मनी अंडर द कारपेट। लगाने की जरूरत नहीं है कि एज ए ट्रांजिटिव वर्ब है ये, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो आपको ये देखना है, हाइड के बाद नाउन या प्रोनाउन हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा इन शब्दों के बाद। फिर देखिए, महिस क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। सेंटेंस कुछ भी आगे बढ़ा दिया जाए, नो प्रॉब्लम। तो इसे क्वालिफाइड के बाद भी हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वी शुड कीप आवर सेल्फ फ्रॉम अनसोशल एलिमेंट्स। असामाजिक तत्वों से हमको अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो देखिए, हमको अपने आप को बोलने में ऐसा लगता है कि अपने आप को, लेकिन यहां पर आवर सेल्फ भी नहीं होगा, कीप के बाद आवर सेल्फ का प्रयोग बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, ही टर्न्ड हिमसेल्फ। अब टर्न्ड के बाद भी नहीं होगा, ही टर्न इनटू एंगर, उसे गुस्सा आ गया, तो यहां पर भी हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अक्सर एनडीए, सीडीएस या
एसएससी तो दैट इज कॉमन, अक्सर आता ही रहता है। बैंक में भी देखिएगा कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए।